एक न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। और यूपी पीसीएस की बात करूँ तो यहाँ पे आप घटना चक्र पढ़ो, बस सफिशेंट है। मैं 2019 से इंटरव्यू तक पहुँच रही हूँ। 19, 20, 21 तो 21 में मेरा सिलेक्शन हो गया है और 22 में मैंने एसडीएम के लिए अप्लाई किया है। आप नोट्स बनाने की जगह आपको अगर नोट्स बनाने हैं तो आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो तब मत बनाओ नोट्स। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस समय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भवन के सामने अभी मैम इंटरव्यू देकर आइए। चलिए जानते हैं इंटरव्यू का माहौल क्या रहा, वो सारी चीज़ें चाहे एजुकेशन बैकग्राउंड से चाहे ऑप्शनल से एक ही करके हर बात को इस वीडियो में रिकवर करेंगे। तो सबसे पहले मैम हमारी तरफ से, हमारे युवक की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो पहला क्वेश्चन मैम आपसे यही रहेगा कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम स्वर्णिमा है और मैं कानपुर नगर से बिलोंग करती हूँ। मैम आपका किस बोर्ड में इंटरव्यू था? त्रिपाठी सर के बोर्ड में। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मैंने 12वीं तक की पढ़ाई यूपी बोर्ड से करी है, फिर बीटेक किया हुआ है एसबीटीआई कानपुर से और आईएमटी गाजियाबाद से मैंने एमटेक करा हुआ है। जी, आपका मीडियम क्या रहा? हिंदी, ऑप्शनल, भूगोल। तो मैम जैसे कि कोई आपसे मीडियम से कोई क्वेश्चन पूछा गया जिससे ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड? हाँ, ऑप्शनल से मेरे काफ़ी सवाल थे, बहुत ही और टफ सवाल थे। प्लीज़ वो क्वेश्चन बताइए मेरे। उन्होंने एक्चुअली हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना के क्वेश्चन पूछा था कि आप मान लो पृथ्वी ऐसी है या किसी उन्होंने पहाड़ का माहौल चेंज कर दिया या समुद्र में जाके कुछ माहौल बनाया कि पानी के अंदर ऐसा माहौल है। तो मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था जिस पे आप पहले से पढ़ के आए हो, वहाँ पे आप विजुअलाइज़ कर पा रहे तो ठीक है, नहीं तो आप मना कर दो। इससे करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार की बजट आई है G20 से, कोई एज नहीं, करंट से कोई क्वेश्चन नहीं है? करंट से उन्होंने कोई क्वेश्चन सीधे नहीं पूछा, पर उन्होंने कई संवेदनशील मुद्दे थे, जैसे हिंदुत्व हो गया और समलैंगिक हो गया, लिव इन रिलेशनशिप हो गया, जातिगत जनगणना हो गई, मतलब ऐसे जो सामाजिक मुद्दे थे और संवेदनशील थे उन पे उन्होंने मेरी राय जानी। ऐसे इंटरनेशनल रिलेशन जैसे यूक्रेन रसिया क्राइसिस, चाइनीज, ये सब से क्वेश्चन? नहीं, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछे। और कोई सिचुएशन देकर क्वेश्चन आपको सिचुएशनल देकर? हाँ, सिचुएशनल क्वेश्चन थे क्योंकि मेरा पिछली बार चयन डिप्टी एसपी के पद पे हो चुका है। तो एज ए पुलिस ऑफिसर मुझे पुलिस के अंदर क्या सुधार करने हैं, पुलिस के बाहर क्या सुधार करने हैं, और कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं उन्होंने छोटी छोटी सिचुएशन बना के पूछी कि आप क्या करोगे, तो उन सिचुएशन का मुझे जवाब देना था। इससे पहले मैम आपने जैसे बताया कि अभी डिप्टी एसपी पे सेलेक्टेड है, तो इससे पहले कितने टाइम्स मेंस और कितने टाइम इंटरव्यू दिए? मैं 2019 से इंटरव्यू तक पहुँच रही हूँ। 19, 20, 21 तो 21 में मेरा सिलेक्शन हो गया है और 22 में मैंने एसडीएम के लिए अप्लाई किया है। और यूपीएससी एग्जाम ही मैम देती हैं आप? नहीं, केवल यूपी पीसीएस स्टेट। मैम अगर 4 टाइम्स इंटरव्यू दे रही हैं, इससे अगर बात कहा जाए तो फिर 4 टाइम्स प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस, उसके बाद 4 टाइम्स लगातार में इंटरव्यू। तो फाइनली मैम कुछ बेस्ट स्ट्रेटजी बताइए जिससे प्रीलिम्स लोगों का हो पाए। प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और खासतौर पर हिंदी मीडियम छात्रों के लिए हो जाए। देखिए, हिंदी मीडियम का जो प्रीलिम्स रुकता है वो सीसेट की वजह से रुकता है, और सीसेट में भी क्यों, क्योंकि वो 33% कट ऑफ नहीं कर पाते, वो हिंदी पे ध्यान नहीं देते। तो आप हिंदी पे ध्यान दो। हिंदी माध्यम के लिए आसान है सीसेट निकालना। आप हिंदी के साथ कोई एक चीज़ क्लब कर लो, रीजनिंग क्लब कर सकते हो या मैथ्स क्लब कर सकते हो, तो आप क्लब करके आराम से सीसेट निकाल सकते हो। और फर्स्ट पेपर के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, करंट अफेयर पे ध्यान रखो, और घटना चक्र पढ़ सकते हो आप, मंथली, वीक और 6 मंथ की आती है, तो उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कहीं ना कहीं ज़्यादा लोगों का कहना है कि इंग्लिश मीडियम को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है ज़्यादा, तो इसके लिए क्या आप सहमत हैं? नहीं, जैसे मैंने खुद इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करी है, पर मैंने हिंदी मीडियम से दिया है और मेरा 19 में मेरा पहला अटैम्प्ट था और 19 से मैं सिलेक्शन लेती आ रही हूँ, इंटरव्यू तक पहुँच रही हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, पर हिंदी मीडियम को थोड़ा सा मुझे लगता है कि भाषा पे पकड़ थोड़ी कमज़ोर है, तो आप लोग अपनी भाषा पे पकड़ अच्छी बनाइए तो डेफिनेटली नंबर ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। करंट अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम में। तो करंट अफेयर्स के लिए क्या क्या चीज़ें आपने फॉलो करती हैं, पढ़ाई करती हैं? मैगजीन हो? यूपीएससी के लिए अगर देखें तो हम ऑनलाइन एडिटोरियल फॉलो कर सकते हैं, और न्यूज़पेपर ऑनलाइन एडिटोरियल में जैसे ओनली आईएएस का एक एडिटोरियल आता है, काफ़ी अच्छा होता है, और उन्हीं की डेली करंट अफेयर्स भी आता है, वो भी काफ़ी अच्छा होता है। आप एक न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। और यूपी पीसीएस की बात करूँ तो यहाँ पे आप घटना चक्र पढ़ो, बस सफिशेंट है। यूपी स्पेशल से भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया? नहीं, मेरे तीन थे, एक ज्योग्राफी, एक मेरी डिप्टी एसपी के रैंक के हिसाब से, और जो हमारा थर्ड था वो था संवेदनशील मुद्दे समाज के, उस पर था, इन 3 बिंदुओं पे। जैसे यूपी स्पेशल के लिए क्या पढ़ा जाता है जैसे करंट में? कोई घटना चक्र बहुत है यूपी स्पेशल, कोई घटना चक्र सफिशेंट। या जो मासिक आती है वो कि या फिर जो एनुअल आता है?
देखिए, अगर आप मासिक पढ़ोगे तो आपके लिए रिवाइज़ करना आसान हो जाएगा। आप एनुअल पढ़ोगे, साल में एक बार पढ़ोगे तो आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। मासिक पढ़ते रहोगे तो वो ठीक रहता है। मैम थोड़ा सा बात करेंगे कि आपका 4 टाइम्स इंटरव्यू लगातार दे रही हैं और इस बार 2021 में सिलेक्शन हुआ है फाइनली। इससे पहले जो क्या मिस्टेक रहा है कि आपका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं हो पाता है, वो क्या कमियाँ रही जो न्यू स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए? देखिए, आंसर राइटिंग पे हमें बहुत ध्यान देना होता है। आंसर राइटिंग की बहुत बड़ी गुणवत्ता चाहिए क्योंकि ये कंपटीशन टफ पे टफ होता जा रहा है, तो उस टफनेस को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सिलेबस को बहुत, सिर्फ सिलेबस को ही आप एक लक्ष्मण रेखा मानो, उससे बाहर नहीं जाने का। अगर आप उससे बाहर जाओगे तो अपना समय और एनर्जी और पैसा सब कुछ आप बर्बाद कर रहे हो। तो सिलेबस की बाउंड्री में रहो, आपका सिलेक्शन बिल्कुल आज नहीं तो कल होगा। जी थोड़ा सा एक लास्ट क्वेश्चन है कि काफ़ी डिमोटिवेट होती थी कि नहीं होगा तो क्या करेंगे, ऐसा इससे पहले तो आपका सिलेक्शन हो गया, लेकिन इससे पहले जब प्रिपरेशन कर रही थी जिन लोगों का होता है कि नहीं होगा तो क्या करेंगे, एक डिमोटिवेट बना रहता है। देखिए, इस पूरी नहीं, मेरा कोई प्लान भी नहीं था जी। और देखिए, इस तैयारी में आपको 1 या 2 साल, जो भी आप 2 साल डिसाइड करो, उसमें आपको सब कुछ छोड़ के लगना पड़ता है और डीमोटिवेशन नहीं होना चाहिए। जैसे मुझे याद है कि 20 की जब मार्कशीट आई थी, 19 और 20 की एक साथ ही मार्कशीट आई थी, तो उसमें मेरे 1-2 नंबर से रुक गया था। तो मैंने सबसे पहले ये सोचा, ये 1-2 नंबर कहाँ रुक गए होंगे और इनको मैं कैसे सुधार सकती हूँ। मैंने सब 1 मिनट भी इस बात पे नहीं लगाया कि अरे मेरा 1 या 2 नंबर से मेरा सिलेक्शन रुक गया। मैंने सबसे पहला ध्यान ये लगाया कि मेरे 1-2 नंबर क्यों रुक गया और मैं इसको कहाँ पे सुधार सकती हूँ। मैंने सुधार पे ध्यान दिया। तो ये आपकी परीक्षा ले रही है धैर्य की। मैम रिवीजन कैसे करें? जैसे जनरली क्या होता है, कई बार हम बुक पढ़ते जाते हैं और रिवीजन नहीं हो पाता, तो रिवीजन के लिए कैसे कुछ वीकली स्टडी बनाते हैं, टाइम टेबल, या फिर कैसे रिवीजन? देखिए, हर किसी की पढ़ाई का तरीका अलग होता है, तो रिवीज़न आप अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटजी अलग बना सकते हो। पर मैं ये कहूँगी कि बेसिक बुक्स को मत छोड़ो। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी ही पढ़ो। कई बार होता है कि अलग पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं, वो कहती है कि हमने ये एनसीईआरटी का सार बनाया। आप एनसीईआरटी खरीदो, एनसीईआरटी पढ़ो, और एनसीईआरटी को पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आपको ऐसे लिखने में मदद करेगा। फिर आपका जो आंसर राइटिंग में क्या लैंग्वेज होनी चाहिए, एटलीस्ट वो स्टैंडर्ड वो आपका डिसाइड करेगा। मतलब एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हो और उसको आपने मल्टीपल टाइम रिवीजन किया है, तो आपकी सिलेबस का 50% वो कवर करके रखेगा। और आप किताबें मत बदलो। सबसे बड़ी बात होती है कि हर कोई किताब बदलता है कि इस बार नहीं हुआ, चलो दूसरी किताब से पढ़ते हैं। दूसरी किताब में भी हिस्ट्री वही आनी है, कुछ नहीं बदलना है। शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं, कहाँ तक आवश्यक है शॉर्ट नोट्स? देखो, शॉर्ट नोट्स मैंने जो बनाए थे, जैसे मेरे ज्योग्राफी ऑप्शनल था, तो मैंने अपने पूरी ज्योग्राफी को मैथ्स में कन्वर्ट करके बनाया था क्योंकि मेरा ऑप्शनल था तो मुझे ज़रूरत थी। हिस्ट्री में मैंने शॉर्ट नोट्स अलग तरीके से बनाए थे। पॉलिटी में मैंने शॉर्ट नोट्स बनाना नहीं ज़रूरी समझा प्रीलिम्स के लिए। मैंने अपनी अनुच्छेद वगैरह काफ़ी याद कर लिए थे, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स याद कर लिए थे, उतना काफ़ी था। आप नोट्स बनाने की जगह, आपको अगर नोट्स बनाने हैं तो आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो तब मत बनाओ नोट्स। 2-3 बार किताब पढ़ लो और जब आपको लगे कि हाँ अब आप किताब पढ़ रहे हो और आपको समझ आ गया है, तब आपका दिमाग खुद ही उस दिशा में काम कर देगा कि आपको क्या चीज़ शॉर्ट नोट्स बनानी। हो सकता है आपको डेटा नहीं याद होता हो, मुझे डेटा याद हो जाता है, मैं डेटा का शॉर्ट नोट्स नहीं बनाऊंगी, पर आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन तो दोनों ही आ रहे हैं ना। मुझे अगर टेक्निक कोई कॉन्सेप्ट नहीं याद होता, मैं कॉन्सेप्ट का बनाऊंगी। आपको कॉन्सेप्ट याद है, आप कॉन्सेप्ट का मत बनाओ। तो हर किसी को अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। थैंक यू मैम, ऑल द बेस्ट। आई होप कि आपका इस बार एसटीएम की पोस्ट पे सिलेक्शन होगा। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैम ने वो सारी चीज़ें इस इंटरव्यू में कवर किया। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। कोई भी क्वेरी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।